नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य एयरबेस है। इसे पहले चकलाला एयरबेस के नाम से जाना जाता था। ये केवल एक सामान्य एयरबेस नहीं है, बल्कि यहाँ से सैन्य विमान, विशेष ऑपरेशन और कई संवेदनशील उड़ानें संचालित होती हैं। इसलिए इस स्थान का नाम किसी भी हमले की खबर में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। यह एयरबेस सीधे तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के नियंत्रण में है। यहाँ से वीवीआईपी मूवमेंट, सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान और रणनीतिक मिशन संचालित किए जाते हैं। यदि इस तरह के हाई सिक्योरिटी बेस पर ड्रोन हमला हुआ हो, तो ये पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती मानी जाएगी। खबरों के अनुसार अफगानिस्तान के तालिबान पर इस हमले का आरोप लगाया जा रहा है। तालिबान वर्तमान में अफगानिस्तान की सत्ता में है, और यदि किसी देश की सत्ता में बैठी ताकत सीधे दूसरे देश के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाए, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा घटनाक्रम माना जाता है। ड्रोन हमला आधुनिक युद्ध की एक नई रणनीति है। इसमें बिना पायलट वाले विमान, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, जो दूर से नियंत्रित किए जाते हैं। इससे हमला करने वाले को अपने सैनिकों को खतरे में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ड्रोन तकनीक आज के समय में युद्ध और आतंकी गतिविधियों दोनों में इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच ड्यूरन लाइन को लेकर विवाद है, और सीमा पार से हमलों और घुसपैठ के आरोप भी लगते रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में अगर ऐसा हमला हुआ है, तो ये पुराने तनाव को और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान अक्सर यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन से उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियां संचालित होती हैं। वहीं तालिबान इन आरोपों को नकारता रहा है। ऐसे में ये घटना अगर सच साबित होती है, तो दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा सकता है। यदि ड्रोन वास्तव में एयरबेस के अंदर तक पहुंचा हो, तो ये पाकिस्तान की एयर डिफेंस प्रणाली की क्षमता पर सवाल खड़ा करेगा। आमतौर पर सैन्य ठिकानों पर रडार और एंटी ड्रोन सिस्टम लगे होते हैं। इसलिए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षा व्यवस्था कैसे प्रभावित हुई। इस तरह की घटना केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित कर सकती है। क्षेत्र पहले से ही अस्थिरता और आतंकवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ऐसी खबरों पर गंभीर नजर रखता है। सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें बहुत तेजी से वायरल हो जाती हैं, लेकिन कई बार बिना आधिकारिक पुष्टि के भी खबरें फैल जाती हैं। इसलिए किसी भी वीडियो में ये स्पष्ट करना जरूरी है कि जानकारी रिपोर्ट्स के अनुसार है और अंतिम पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। यदि यह हमला वास्तविक और आधिकारिक रूप से प्रमाणित होता है, तो पाकिस्तान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ सकती है। इसमें सैन्य जवाबी कार्रवाई, सीमा पर सख्ती या कूटनीतिक दबाव जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। तालिबान की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आ सकती है। या तो वे इन आरोपों से इनकार कर सकते हैं या अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। इसलिए दोनों पक्षों के आधिकारिक बयानों पर नजर रखना जरूरी होगा। ये घटना पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित कर सकती है। विपक्ष सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल उठा सकता है और जनता के बीच चिंता का माहौल बन सकता है। यदि एयरबेस को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, तो इससे सैन्य संचालन पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान जैसी बड़ी सैन्य शक्ति के पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सुरक्षा विशेषज्ञ इस घटना का विश्लेषण करेंगे कि क्या ये क्षेत्र में बड़े संघर्ष की शुरुआत का संकेत है या केवल एक सीमित घटना है। इसलिए आने वाले दिनों में इस पर और जानकारी सामने आ सकती है। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।